अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू के अंदर। आज की रेमेडी भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि है दांत की तकलीफ़ों के बारे में। दांत में दर्द हो ख़ास तौर पे, और अगर यह दांत से मसूड़े अपनी जगह छोड़ दें और उनके अंदर थोड़ा पीप पड़ने लग जाए, इन सब चीज़ों के लिए आज की रेमेडी हम बनाएंगे। इस रेमेडी के दो हिस्से हैं, तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये कोशिश पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। तो करना इसके लिए दोस्तों ये है कि मेरे सामने ये देखें, ये है जी सिंपल टैप वाटर, पानी का सादा पानी का गिलास। और ये जो दूसरी चीज़ आपके पास एक डली की शक्ल के अंदर रखी हुई नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं जी फटकड़ी। ये मैंने पंसार की दुकान से सिर्फ 10 रुपये की ली है। तो इसको करना सिर्फ आपने ये है कि ये फटकड़ी का पीस आप लेंगे, इसको उठाएंगे और इस गिलास पानी के गिलास के अंदर आप ऐसे इसको घुमाएंगे दाईं जानिब 40 से 50 बार, और ऐसे घुमाएंगे बाईं जानिब 40 से 50 बार। इसकी वजह यह है कि ये फटकड़ी पानी के अंदर बहुत देर से हल होती है, तो इसको घुमाने से इसका कुछ असर इसके अंदर, जब 40 से 50 बार दाएं घुमाएंगे, 40 से 50 बार बाएं घुमाएंगे, तो इसका असर इस पानी के अंदर आ जाएगा। अब करना आपने जो इस्तेमाल इसको करना है वो कैसे करना है, वो इस तरह करना है कि आपने सिंपल इसको माउथ वाश के तौर पे यूज़ करना है, और जिस जगह भी दर्द है मुंह में उसको रख कर थोड़ा सा हिलाएं पानी को और इसकी कुल्ली कर लें। और इसी तरह आपने इस सारे पानी को आपने ख़त्म करना है, इस्तेमाल करना है। पानी के इस्तेमाल करने के दरमियान ही आपका दर्द इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और दांतों के मुस्तकिल इसको अगर आप यूज़ करेंगे दांतों का आपके मसाइल को, ये मुस्तकिल तौर पर जुमला जितनी भी दांतों की तकलीफ़ है उसको ये हल करेगा। तो अब हम चलते हैं जी रेमेडी के दूसरे हिस्से की तरफ। रेमेडी के दूसरे हिस्से में ये है, करना आपने सिर्फ ये है कि आपने लेना है, ये देखिए जी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये है एक 30 टेबल स्पून सरसों का तेल, और ये दूसरी चीज़ है जी आपके सामने नमक। तीसरी चीज़ जो इसमें आप शामिल करेंगे जनाब वो है हल्दी। ये तीन चीज़ें इस रेमेडी के दूसरे हिस्से में शामिल होंगी। करना आपने इसमें ये है कि ये जो एक टेबल स्पून सरसों का तेल मैंने लिया है, इसमें एक पिंच के बराबर, एक चुटकी के बराबर ये नमक आप इसमें शामिल कर देंगे, और इसी तरह एक पिंच के बराबर आप हल्दी इसमें शामिल कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट की तरह बना देंगे। ये देखिए जी, मैंने ये इसको तीसरी चीज़ को मिला के अच्छी तरह तीनों चीज़ों को मिक्स किया, तो ये इस तरह एक पेस्ट की शक्ल के अंदर बन गई है। तो आपने करना इसका सिर्फ ये है कि इसको आपने उंगली की मदद से, एक उंगली की मदद से इसको अच्छी तरह से लगा के, और दांतों पे, मसूड़ों पे, अंदर और बाहर इसको आप अच्छी तरह लगाएंगे, और 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप इसको लगा रहने देंगे। तो इससे आपकी दांत के जो मसूड़े अपनी जगह छोड़ गए हैं वो अपनी जगह वापस आ जाएंगे, दांत मजबूत होंगे, और आपके दांतों की जितनी भी तकालीफ़ हैं उसके अंदर ग्रेजुअली आराम आना शुरू हो जाएगा, इसको अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो। इस रेमेडी के अंदर एक और चीज़ भी शामिल है, तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तीसरे हिस्से की तरफ। जी, ये रेमेडी का तीसरा हिस्सा ये है, इसको कहते हैं जी केला। करना आपने ये है, जब ये दोनों पहले वाले हिस्से आप मुकम्मल कर लें, ये दोनों काम कर लें और इसको अपनी ज़िंदगी में रेगुलर दाखिल कर लें, तो आप महसूस करेंगे आपको कभी दांतों की तकलीफ़ थी नहीं, और दांत आपके रोशन, चमकदार और बेहतरीन हो जाएंगे। इससे केले से आपने करना ये है, इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है, इसको छील कर इसका गूदे का पेस्ट बना लेना है, और इसको ब्रश की मदद से आपने इसको पेस्ट की तरह आपने दांतों के ब्रश के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम खसूसियात केले के अंदर मौजूद हैं जो कि हमारी टूथपेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं, जैसा कि मैग्नीशियम, कैल्शियम
فلورائڈز، یہ سب چیزیں کیلے کے اندر موجود ہوتی ہیں. جب اسے آپ پیسٹ کریں گے تو آپ کو یہ پیسٹ کی طرح جھاگ بھی بنائے گا. تو میں یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئے گی اور آپ اس کو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے ضرور شیئر کریں گے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ. السلام علیکم.